तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कल 14 मई जुपिटर ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो मिथुन राशि में गोचर कर गया है। अब ये क्या फलित होगा, कैसे रिजल्ट देगा। अब इस कुंडली को मैं एनालिसिस करने से पहले आपको ये चीज बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट और शनि का ट्रांजिट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जुपिटर जो है वो जीव कारक है, वो व्यक्ति खुद है, आप हो, मैं हूं। तो ये आपके लाइफ में एक साल क्या चेंजेस लाने वाला है, कौन से प्लेनेट के साथ युति बनाएंगे, और उस युति के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्जंक्शन या तो कॉम्बिनेशन, जिसके कारण आपके लाइफ में कुछ परिणाम आएंगे, कुछ फल आपको मिलेगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले इस कुंडली को एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पे जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर ही बात करता हूँ, क्योंकि कल ही संध्या को जुपिटर में अपना राशि परिवर्तन क्या है, तो सुबह सुबह आज यही डाल देता हूं। तो आज का जो डेट है वो है 15 मई 2025, और जुपिटर ने गोचर कर लिया कहां पे, मिथुन राशि पर। अब 11th हाउस, अब देखिए इस कुंडली में 11th हाउस में गोचर करा है। मैं ये लग्न चार्ट से देख रहा हूं। केपी चार्ट में फलित थोड़ा चेंज होगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। जहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड का स्क्रिप्ट क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। बात करेंगे, थोड़ा बहुत ग्लिम्स यहाँ पे देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली बात करते हैं कि अब फल क्या आने वाला है, और इससे आप लोग भी जान सकते हो आपके कुंडली में क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले आप लोग कैसे हो ये बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ सब कैसे हो। और एक चीज मैं बता दूं, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम, अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं, ठीक है। आप घड़ी पहन लो, चाहे आप मोबाइल का नंबर चेंज कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके दशा प्लेनेट वो शो ना करे जो आपको चाहिए, बस, ठीक है। तो अगर वो दशा प्लेनेट वो शो नहीं कर रहा है अभी कुछ टाइम के लिए, तो क्या बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग उस चीज को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे जो आपका दशा प्लेनेट अपने स्क्रिप्ट में दिखा रहा है। क्योंकि दशा रेमेडी इज द बेस्ट रेमेडी। ऑलवेज रिमेंबर, दशा रेमेडी इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इफेक्टिव रेमेडी। हम अगर दशा प्लेनेट के हिसाब से चले तो हमें उस हिसाब से ही रिजल्ट मिल जाएगा जैसे हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप मान लेते हैं कि कैसे आप युति देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के साथ रिलेशनशिप कैसे देखा जाता है। सबसे पहले जुपिटर आप मान लेते हैं यहाँ पे मिथुन राशि में गोचर करा है। अब यहाँ पे देखिए, क्या मिथुन राशि में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है। अब उस मिथुन राशि के ट्राइन में कोई प्लेनेट है, उसके बाद क्या उसके सातवें दृष्टि में कोई है, और उसके आगे वाले घर और पीछे वाले घर में कोई है। आगे वाले घर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डालेगा, पीछे वाला घर थोड़ा कम इफेक्ट डालेगा। क्यों? वो पीछे उसको छोड़ के आया है पिछले साल, तो वो हल्का परिणाम देगा बीच बीच में, जिसे कह सकते हो आप 20% परिणाम देंगे। यहां पर जो त्रिकोण होते हैं एंड कंजंक्शन होते हैं, जो साथ में बैठते हैं, वो देते हैं 100% परिणाम। एंड जो आगे होते हैं वो 80% परिणाम देते हैं, क्योंकि वो उस प्लेनेट के आगे खड़ा है। तो अगर जीव कारक बृहस्पति क्या है? जीव कारक, ठीक है। बृहस्पति है जीव कारक, तो जीव कारक के आगे अगर कोई प्लेनेट खड़ा है, इसका मतलब आप हो, और आपके आगे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो जब आप कहीं जा रहे होगे तो उससे आप भेंट करोगे ही करोगे, कि उसके साथ आपका आंखें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अच्छा, अगर वो आपका दोस्त हुआ तो आपको हाई हेलो करेंगे, मुस्कुराएंगे, और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अगर वो आपका दुश्मन हो गया तो वो मुंह बनाएंगे, आपका मूड भी खराब हो जाएगा। तो प्लेनेट में तो कोई दुश्मन या कोई दोस्त होता नहीं है, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन अच्छा या बुरा होता नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, हमें प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस को यूज करना होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब जैसे कि मिथुन राशि में गोचर करा, तो मिथुन राशि क्या है? पहले बात तो यह है, डुअल नेचर का है। थोड़ा एंजॉयमेंट को भी दिखाता है, थोड़ा फन लविंग को भी दिखाता है, क्योंकि बुध का 2 राशि है, एक कन्या राशि, एक मिथुन राशि। कन्या राशि जो है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा हिसाबी है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करते हैं चीजों को। इसलिए वो 6th राशि, 6th हाउस जो डेली रूटीन डिसिप्लिन को दिखाता है, तो ये डेली रूटीन डिसिप्लिन को दिखाता है। बट मिथुन राशि वो बहुत कैजुअल होते हैं, उसको कभी मन हुआ तो नाच लेगा, कभी मन होगा तो चुपचाप बैठ जाएगा। तो इस समय आपके लाइफ में थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा ट्रेवल, थोड़ा फन एलिमेंट वो ऐड होगा। बट यहां पे अगर राहु केतु का भी कंजंक्शन हो, प्लेनेट का कंजंक्शन हो, तो वह अपना भी खेल दिखाएगा। तो यही बात करेंगे कि कैसे आप देख सकते हो कि जुपिटर अगर किसी प्लेनेट के साथ गोचर में
भेंट करता है तो क्या रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे देखिए जुपिटर जो है यहाँ पे आ गया, तो ये त्रिकोण में देखिए किसको भेंट करेगा, ये बृहस्पति बुध और शनि को भेंट करने वाला है, मतलब मीटअप करने वाला है। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मीटअप, जो यूट्यूब ब्लॉगर का मीटअप होता है, तो यहाँ पे जुपिटर का मीटअप होगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीछे कौन है, केतु। चलिए केतु को छोड़ देते क्योंकि वो पिछले साल ही उसको छोड़ के अभी यहाँ पे आया, लेकिन उसका गुणधर्म थोड़ा होगा, ठीक है। तो चीजें ब्लॉक होंगे। केतु क्या है, ब्लॉकेजेस का कारक है। राहु क्या है, ब्लॉकेजेस का कारक है। क्यों, भृगुनंदी नाड़ी में क्लियरली बोला है कि देखिए राहु और केतु जो होता है ना, वो डेस्टिनी ब्रेकर्स होता है, आपके डेस्टिनी को ब्रेक करता है, चलते चलते काम को रोक देगा। और मंगल और चंद्र जो होता है, मंगल और चंद्र जो होता है वो डेस्टिनी मॉडिफायर होता है, मतलब ये चारों के चारों प्लैनेट आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर देता है, नो डाउट। बट चंद्र और मंगल जो है मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब ये चलते हुए काम को बंद नहीं कराएगा, चलते रहेंगे काम एक, और उससे एक अलग रास्ता निकाल के लेके चला जाएगा। फिर दिमाग खराब हो जाएगा, ना इस घाट का ना उस घाट का, बीच में बैठ के दुश्मन अनाज का, यह हालत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जुपिटर जब जुपिटर के साथ ही मीट करता है, अब देखिए इस कुंडली में जुपिटर ने जुपिटर के साथ ही, नेटल जुपिटर के साथ ही यहाँ पे मीटअप करा है। तो जुपिटर जब जुपिटर से मीट करता है तो क्या परिणाम आ सकता है, तो यहाँ पर इट्स ए न्यू बिगिनिंग। व्हाई, बिकॉज जुपिटर इज ए जीव कारक, और जीव कारक ने जीव कारक के साथ मीटअप करा है, तो इट्स ए न्यू बिगिनिंग। ऐसे व्यक्ति को नए गुरु मिलेंगे या नए ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इनको गाइड करेंगे, इनको रास्ता दिखाएंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको नए जगह में जाना, कोई हॉली प्लेसेस, ठीक है, धर्म स्थान में ट्रेवल करना, या अपने काम में प्रमोशन मिलना, ये हो सकता है। उसके बाद अगर जुपिटर सूर्य के साथ मीट करे तो क्या होगा, अगर जुपिटर सूर्य के साथ मीट करे, अब सूर्य क्या होता है, फादर, सूर्य क्या है, नेम एंड फेम, तो जीव कारक कौन है, वो व्यक्ति खुद है। इसका मतलब जब जुपिटर सूर्य के साथ मीट करेंगे, उसके साथ कंजंक्शन में आएंगे, उसके साथ अपना रिलेशन बनाएंगे, तो पहला बात तो उस व्यक्ति को, उस जीव कारक को कहीं ना कहीं से नेम एंड फेम, समाज में इज्जत, अपने सोसाइटी में एक इज्जत सम्मान मिलने वाला है। और उसके साथ साथ फादर को भी एक अच्छे रिकॉग्निशन मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। फादर को प्रमोशन मिलना, अवार्ड्स मिलना, या तो इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से कुछ अवार्ड्स मिलना, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट्स भी है। तो इस समय अगर कोई गवर्नमेंट का भी काम कर रहा होगा या गवर्नमेंट में पोस्टिंग चाह रहा होगा तो उसको भी मिलने का चांसेस है। हाँ, शर्त यहाँ पे यह है कि राशि मिथुन है, तो यहाँ पे मूवमेंट, ट्रेवल, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, बिकॉज मिथुन राशि जो है ना वो चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है। तो इस समय कोई व्यक्ति को अगर ग्रोथ चाहिए, अब यहाँ पे देखिए 11th हाउस में इनका जुपिटर गया है, तो 11th हाउस में जुपिटर क्या होगा, इनके लाइफ में नए नए अपॉर्चुनिटी तो लाएगा, लेकिन क्योंकि मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, एंड मिथुन राशि इज ऑल अबाउट चेंजेस, चेंज ऑफ प्लेस एंड ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रेवल, तो इनको ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रेवल, प्लेस को चेंज करना है, नए अपॉर्चुनिटी के लिए नए जगह पे जाना है इनको, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से ही काम कर जाएगा, उसके साथ साथ आपको हाउस को देखना होता है, उसके बाद राशि को भी देखना होता है। तो यहाँ पे तो प्लैनेट के ऊपर बात कर रहे थे, तो प्लैनेट के ऊपर भी बात करते हैं। उसके बाद सूर्य के साथ मीट करेंगे तो कुछ अवार्ड्स भी मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जुपिटर अगर चंद्रमा के साथ मीट करे तो क्या हो सकता है। देखिए चंद्रमा जो है वो ट्रेवलिंग का कारक है, चेंज ऑफ प्लेस का कारक है, ठीक है, और चंद्रमा क्या है, चीटिंग का भी कारक है, धोखेबाजी का भी कारक है। तो इस समय ये व्यक्ति ट्रेवलिंग करेंगे, लाइफ में एक बड़े चेंजेस आएंगे, ठीक है, चंद्रमा के साथ जब मीट करेगा। और चंद्रमा जो है ना ठंडा है, तो ये कफ एंड कोल्ड का भी इशू दे सकता है। हाँ, और चंद्रमा मदर है, तो इस समय मदर को भी कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में, या काम कर रहा हो तो प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जुपिटर मंगल के साथ मीट करे तो सबसे पहले मंगल जो है वो एक्सीडेंट का कारक है, मंगल जो है वो स्टिचिंग, मतलब आपके एक्सीडेंट के कारण बॉडी में स्टिच लगने का कारक है, झगड़ा का कारक है, ठीक है, ऑब्स्टेकल का कारक है, क्योंकि वो खुद ही एक क्या है, डेस्टिनी मॉडिफायर। तो इस समय एक व्यक्ति को मंगल को हार्ड, पूरा मतलब बहुत मेहनत करना चाहिए इसको यूज करने के लिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, मतलब वो एक्सरसाइज करे, जॉगिंग करे, कुछ भी करे, मंगल को एक्टिवली यूज करे। तो क्या होगा, देखिए मंगल को अगर एक्टिवली यूज कर लेंगे तो इस समय हो सकता है, अगर मंगल अगर पॉजिटिव होकर बैठा है तो ये आपके लैंड बाइंग न्यू लैंड एंड अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। क्यों, मंगल क्या है, लैंड एंड अपॉर्चुनिटी भी दिखाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके, अगर आप वास्तु कर रहे होंगे तो वास्तु में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी ओपन करके दे देगा। लेकिन ये एक्सीडेंट का भी कारक है, तो एक्सीडेंट भी दे सकता है,
अब यही जुपिटर अगर मर्क्यूरी के साथ मीट करे, अब देखिए जुपिटर खुद आया अपने दुश्मन के राशि में और उसके साथ अगर दुश्मन के साथ ही बैठ जाए तो देखिए बात दो चीज है। भृगु नंदी एस्ट्रोलॉजी अगर आप करते हो तो यहाँ पर भृगु नंदी एस्ट्रोलॉजी अगर करते हो ज्योतिषी, तो वहां पे ये चीज को डायरेक्ट खराब मानते हैं। शनि और जुपिटर साथ में आ जाए तो खराब मानते हैं, तो जीव कारक के साथ बीमारी हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी जो है वो आप कह सकते हो इट्स ए पॉजिटिव एंगल ऑफ भृगु नंदी एस्ट्रोलॉजी, मतलब भृगु नंदी नाड़ी में हर कॉम्बिनेशंस को पॉजिटिवली यूज करना दिखाता है। तो इसलिए हम लोग भृगु नंदी नाड़ी कॉन्सेप्ट को ही लेके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जुपिटर जो है वो मर्क्यूरी के साथ मीट करे तो क्या होगा। तो मर्क्यूरी जो है वो डेस्टिनी मेकर्स होता है। देखिए सूर्य, वीनस एंड मर्क्यूरी दे आर द डेस्टिनी मेकर्स, आपके डेस्टिनी को बना के देते हैं। राहु केतु डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर, चंद्रमा मंगल डेस्टिनी मॉडिफायर। तो मर्क्यूरी क्या है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा हिसाबी है। तो इस समय अगर कुंडली में जुपिटर वेल प्लेस्ड है, गुड परिणाम दे रहा है, तो इस समय वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिसाबी होंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे, बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता नहीं, बिना सोचे काम करते रहता है, तो इस समय ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करेंगे क्योंकि वो मर्क्यूरी के साथ मीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बृहस्पति शनि के साथ मीट करे तो क्या होगा। देखिए पहला बात तो यह है, ये शनि लेजीनेस का कारक है, बीमारी का कारक है। ठीक है, तो आपको बॉडी में एक प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस दे सकता है। बट अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो इसे कहते हैं धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग। तो इसमें आपको अपने धर्म को ही कर्म के हिसाब से करना है या आपके कर्म को ही धर्म के हिसाब से करना है। और जब भी बृहस्पति 10वें घर में हो या आपके लगन के मालिक 10वें घर में हो या बृहस्पति शनि साथ में हो, ऐसे व्यक्ति अगर पूजा पाठ करने लग जाए तो ये गया काम से। क्यों? शनि को पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो शनि को खुश करने के लिए शनि का पूजा करके शनि के ऊपर जो तेल चढ़ाते हो, ये सबसे बड़ा गलत काम करते हो आप। मैं सीधा कह रहा हूं, शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं पूजा पाठ। क्यों? ये नहीं कि वो अधर्मी है या कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि वो कर्मों का मालिक है, वो आपके कर्म को देखेंगे, वो आपके सत्कर्म को देखेंगे। तो अगर बृहस्पति वो जीव कारक शनि के साथ आया, शनि के कर्म करो, जाओ उठो, अपना हाथ पांव चलाओ, या धर्म कर रहे हो तो धर्म के काम को अपने कर्म के हिसाब से करो। अगर कर्म कर रहे हो तो कर्म को ऐसे धर्म के हिसाब से करो, बी राइचुअसनेस इन योर वर्क, तो ये आपको फल देगा। उस समय अगर आप धर्म मतलब कर्म को ना फोकस करके सिर्फ पूजा पाठ में लगे हो, उसको मनाने में लगे हो, तो वो और गुस्सा होता है। और यही चीज आपको शनि और बृहस्पति अगर आ जाए, ठीक है, तो यही चीज अगर शनि बृहस्पति के साथ आ जाए, तो अगर वो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो ये शनि आपको ऐसा मार मारेगा, आपके ग्रस्त जीवन को आपके हाथों से दूर करवा के सन्यासी बना के दरवादर भटका देंगे। तो आप कहेंगे सन्यासी तो बनना अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो फैमिली को छोड़ दोगे ना। फैमिली अभी आप सोचो, क्या फैमिली को छोड़ना अच्छी बात है? अभी इज इट ए गुड टाइम कि फैमिली को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे? उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेना है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा पूजा पाठ में फोकस ना करके, ऐसे भी कोई कॉम्बिनेशन भी अगर कुंडली में है, फिर भी मैं कह रहा हूं अच्छा कॉम्बिनेशन, फिर भी कह रहा हूं कर्म को ही धर्म मान के करो। ठीक है, आपका कर्म ही आपका भगवान है, आपका शब्द ही आपका मंत्र है, और आपका कुंडली आपके जीने का तरीका है। ये तीन चीज को याद रखिएगा। हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है, अपने कुंडली के हिसाब से करना है। कुंडली क्या कह रहा है उस हिसाब से करना है। उसके बाद जो करना है वो कर्म को, जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, सारा का सारा कर्म होता है। और उस कर्म को अगर आप भगवान मान के करोगे तो आप गलत कभी नहीं करोगे, पहला बात। अब दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे अगर जो चीज आप बोलते हो, देखिए मंत्र वो नहीं कि भगवान के आगे जाके आप जो भी मंत्र कह रहे हो, ठीक है, महामृत्युंजय का मंत्र कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कितने सारे को फल आया है? नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप महामृत्युंजय मंत्र जाके 10 मिनट के लिए कहते हो या आधा घंटा के लिए कहते हो, 24 घंटे में आप सिर्फ आधा घंटा मृत्युंजय मंत्र कर लिया, बाकी 23 घंटे 23.5 घंटे क्या कर रहे हो? दूसरों को गाली दे रहे हो, दूसरों को बुरा भला कह रहे हो, गलत सोच रहे हो। तो बोलो, 24 घंटे जो बोलोगे वही सिद्ध होगा।
तो मंत्र सिद्ध होता कैसे है? बैठ के जब 1.5 लाख 2 लाख बार मंत्र जाप करते हैं वो सिद्ध होता है। तो अगर आप सोचो, अगर आप अभी 30 साल है आपका, तो आप सोचो बचपन से अभी तक 30 साल किस चीज को आप बार बार बोल के आए हो, वही आपके साथ है। क्यों? आप क्या बोलते हो? जितना पाँव जितना कंबल उतना ही पाँव पसारो, मतलब छोटी छोटी सोच। फिर क्या कहते हो आप लोग कि नहीं पैसा बहुत बुरी वाला चीज है, तो पैसा आपके लिए बुरी चीज दे रहा है। फिर पैसा सेव करने लगते हो। सेव करना अच्छी बात है, लेकिन क्या कहकर सेव करते हो? रोज दूसरों को क्या गाइडेंस देते हो? अपने बच्चों को क्या गाइडेंस देते हो कि पैसे को सेव करना है, क्योंकि बुरा टाइम में ये जरूरत आएगा। अगर आपके साथ कोई बीमारी हो जाए तो जो पैसा आप क्या बोल के सेव कर रहे हो, आप देखो वो पैसा आपको कभी घूमने में, मौज मस्ती करने में काम में नहीं आएगा, वो आपको बीमारी के काम में आएगा। कि वो बीमारी लाएगा, क्योंकि उसको खर्चा करवाना ना उसमें, क्योंकि आपने बोल के रखा, क्योंकि आपका शब्द ही आपका मंत्र है। फिर कहते हो कि मेरा लाइफ तो दुख से भरा हुआ है। अरे जिंदगी में आप देखो, आज का पूरा जिंदगी छोड़ दो, आज के पूरे दिन में कितना बुरा बात बोला है, दूसरे के लिए नहीं अपने के लिए भी। तो मैं आप लोगों को ना चैलेंजेस देना चाहता हूं सबको, फॉर 21 डेज एक भी गलत बात नहीं बोलोगे, नो नेगेटिव वर्ड्स। इवन अगर आप गाड़ी पार्क करने जा रहे हो और आपकी जगह पे कोई दूसरा रख दिया, तो बोलोगे कोई बात नहीं, भगवान शायद मेरे से कुछ अच्छा करवाना चाहता इसलिए वो ऐसा करवाया। हर चीज में पॉजिटिव बोलो, हर चीज में। किसी को आपने कुछ बोला है, उन्होंने सुना नहीं, फिर आप जा रहे हो खुद लाने वो चीज को, फिर वो गाली दे रहे हो। इन लोगों को बोल के फायदा नहीं। ये सोचो कि भगवान जो है मेरे कोई ना कोई एक खराब कर्म है वो कटवाना चाहता है, या भगवान क्यों खराब भी सोचना है। हो सकता है भगवान मेरे नजरों में कोई नया अपॉर्चुनिटी देने वाला है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे नजर में वो चीज आ जाएगा। तो अगर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के जाओगे तो मिल जाएगा। तो ये 21 दिन के लिए करके देखो, उसके बाद यही वीडियो पर आप 21 दिन के बाद आके बोलना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर ये बृहस्पति शनि के साथ मीट करे तो क्या होगा। देखिए शनि क्या है, कर्म कारक। तो अगर आप गलत नहीं सोच रहे हो, ज्यादा पूजा पाठ में नहीं कि मेरा कर्म है, मुझे करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो ये शनि आपको नए प्रमोशन, नए जॉब्स, नए काम आपको दिला देगा, ठीक है। अब मर्क्यूरी के साथ, ठीक है, मर्क्यूरी के साथ मैंने थोड़ा बोलना चाहता हूं यहां पे, अगर मर्क्यूरी के साथ जुपिटर का मीटअप हो जाए तो आप यहां पे नए एजुकेशनल कोर्सेस ले सकते हो, नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, यू विल लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, गेटिंग समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, बाइंग न्यू हाउसेस, ठीक है, नए नए लोगों के साथ मिलना, नए दोस्त बनाना, ठीक है, घर में कोई फंक्शन रखना, या तो कोई वैदिक रिचुअल्स घर पे करना, ये भी हो सकता है। तो शनि के साथ हो तो नया काम बन सकता है, नया काम आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वीनस के साथ जुपिटर का मीट हो तो, अब वीनस क्या है, लग्जरी का कारक है, एक्सपेंसिव है, शादी है, मैरिज है, ठीक है, पैसा है, संपत्ति है, मीठा चीज है, खाने का चीज है, और खाना छोटा मोटा नहीं, लग्जरी खाना, 56 भोग, व्हीकल है, ठीक है। तो इस समय क्या हो सकता है, या घर में किसी को शादी करवाना तो उसका शादी भी हो सकता है इस समय, या आप देखो वीनस के साथ जुपिटर का जब भी मीटअप हो उस समय घर में किसी ना किसी को या उस जीव कार्य को पैसे से रिलेटेड या तो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट उसको मिलने वाला है। आप देखो जिसके भी घर में कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है और वो बच्चा जन्म लेते ही अगर उससे कुंडली में जुपिटर और वीनस साथ में आपने देख लिया तो बच्चा है, वो बच्चा तो खुद कर्म नहीं कर सकता है, लेकिन वो बच्चे के कारण उस फैमिली में उस समय कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होगा ही होगा, या तो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस समय शादी होने का चांसेस है, नए व्हीकल लेने का चांसेस है, ठीक है, आपके घर में बच्चे होने का चांसेस है, ठीक है, ये सब होगा। अब यहाँ पे दो चीज है, दो चीज क्या है, राहु एंड केतु। अब राहु एंड केतु, राहु क्या है, वायरस, तो जुपिटर क्या है, जीव कारक। तो जब भी जुपिटर राहु के साथ मीट करे तो ये व्यक्ति जो धर्म का काम है ना वो, अब देखो राहु कहता है वो धर्म को नहीं मानता, लेकिन नहीं, हर एक प्लेनेट का अपना ही एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है। ईच एंड एवरी प्लेनेट हैव देयर ओन आध्यात्मिक स्वरूप। राहु का आध्यात्मिक क्या है, वो कोने में बैठकर मौन करके नहीं, उसको ऐसा पूजा पाठ पसंद होगा जहां पे नाच गाना होता हो, ठीक है, जहां पे होशो उल्लास होता हो, जैसे होली हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो जो इस्कॉन का होता है वो क्या करते हैं, तबला लेकर हारमोनियम लेकर रास्ते पे नाच गाना करके निकल जाएंगे। तो ऐसे धार्मिक पूजा पाठ में इनको पसंद आएगा।
अब राहु और जुपिटर जब भी साथ में आएगा, ऐसे व्यक्ति को अगर कुछ मानने के लिए बोलोगे वो नहीं मानेगा, इसको लॉजिकली समझा दो तो वो चीज मान लेगा। ठीक है, तो इस समय आपके बॉडी में डिजीज हो सकता है, क्योंकि एक वायरस है तो अपना काम करेगा ही, क्योंकि एक तरह का वो हार्डर्स भी क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों डेस्टिनी ब्रेकर है, दोनों के दोनों डेस्टिनी ब्रेकर है। तो ये आपके बॉडी में कोई बीमारी दे सकता है, कोई हेल्थ इशू दे सकता है, या आप अगर इस समय कोई फॉरेन टूर करना चाहते हो तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्लेनेट यूज हो जाएंगे। तो जो भी प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा हो उस प्लेनेट को आप यूज कर दो। तो यहाँ पर आप देखो स्टोमक रिलेटेड इशू हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में एक खराब पीरियड होगा ये आपके लिए, क्योंकि देखिए हर चीज अच्छा नहीं हो सकता ना, कुछ कुछ टाइम तो खराब आता है ना, तो इसलिए खराब आता है। क्यों? जुपिटर उस समय राहु के साथ मीटअप करा तो आपके लाइफ में थोड़ा हर्डल्स, थोड़ा प्रॉब्लम, ये सब आ सकता है। ठीक है, बीमारी हो सकता है आपको, लाइफ का ये एक साल ये आपके लिए खराब फेज लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद केतु के साथ अगर मीटअप करे तो देखिए केतु जो है ना वो खत्म करने का कारक है, तो किसी ना किसी का डेथ हो सकता है फैमिली मेंबर में। ठीक है, या आप फैमिली मेंबर से दूर चले जाओगे, कट हो जाएगा, या आपके कोई रिलेटिव से आपका नाता टूट जाएगा। ठीक है, या तो केतु क्या है, सिद्धि है, मंत्र है, तो इस समय आप मंत्र सिद्धि का भी इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, नए नए हॉली प्लेसेस में विजिट कर सकते हो। ठीक है, या तो देखिए केतु क्या है, केतु केतु कुत्ता को दिखाता है। अब सिर्फ कुत्ता नहीं, आप देखिए कोई भी केनाइन एनिमल, केनाइन मतलब जिसका केनाइन टीथ हो, तो ऐसे जानवर से आपको कट हो सकता है, कट लग सकता है। अब देखो राहु केतु है जो सांप को भी दिखाता है, स्नेक। इस समय ना आपको कोई सपने में ज्यादा स्नेक आएगा। अभी जुपिटर गोचर करा है ना, केतु के साथ मीटअप करा है, क्योंकि आप मैं बताऊं, क्योंकि मेरे कुंडली में अभी केतु के साथ मीटअप हुआ है जुपिटर, तो मुझे आज सुबह रात को, ठीक है, सपने में पूरा सांप दिखाई दिया। ठीक है, तो जो केनाइन टीथ वाले एनिमल होते हैं उससे आपको बाइट लग सकता है। तो मैं कहूंगा कि अब यहां पे क्योंकि जुपिटर केतु के साथ मीट हुआ है, तो इस समय थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाना, इस समय थोड़ा भगवान के पास चला जाना, इस समय एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर कोई व्यक्ति इस समय एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहा हो उसके लिए बूम है। अब किसी के साथ जुपिटर के साथ राहु का मीटअप हुआ है और वो कोई ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, बाहर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो बूम। ऐसा नहीं कि हर बार ये खराब ही करेगा, यहाँ पे यूज करने वाला बात है। तो अगर इस समय कोई व्यक्ति केतु के साथ मीटअप हो रहा है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इस समय वो व्यक्ति थोड़ा हॉली प्लेसेस में चला जाए, कोई बड़े धार्मिक प्लेसेस में चला जाए, तो इनको बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इस कुंडली में जुपिटर गोचर करा यहाँ पर, अब ये केतु को छोड़ के आया, तो सबसे पहले मैं तो कहूंगा कि थर्सडे के दिन ये व्यक्ति, ठीक है, किसी भी मंदिर में जाकर केला चढ़ा दे, बनाना। ठीक है, और अपने नए शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की कामना करके आए। करेक्ट। अब यहां पे आप देखो यही जुपिटर के साथ मीट करा, तो इस समय नए अपॉर्चुनिटीज खोलने वाले हैं इसके लाइफ में, नए प्रमोशन आने वाले हैं। शर्त यह पे यही है कि मिथुन राशि में गोचर करा तो बाहर अदर जगह पे वो ढूंढे अपने अपॉर्चुनिटी को। त्रिकोण में आप देखो, त्रिकोण में कौन है, त्रिकोण में बुध और शनि है, तो शनि चीजों को लेजीनेस करवा सकता है। बट यहां पर अगर मैं कहूं इनके नए जॉब्स, अब ये व्यक्ति क्योंकि शनि के साथ मीट करा, तो ये भगवान भरोसे अगर रहेंगे, भगवान मेरे को ये लग जाना चाहिए, भगवान मेरे को ये लगना चाहिए, तो इसको और ज्यादा तकलीफ पे फेंक देगा। अब इनको भगवान भगवान नहीं, अब इनको करना है कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसे मुझे ही करना है। अपने ऊपर भरोसा रख के, अपने ऊपर दम पे ब्लाइंडली फॉलो करके नहीं आगे बढ़ना है इसको। ठीक है, तो नए अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगे और मर्क्यूरी के साथ में है। सो आई विल सजेस्ट कि यहां पे इस व्यक्ति के लिए इस समय ये बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि पिछले एक साल इनके लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आया है, बहुत ज्यादा रुकावटें आया है। ठीक है, तो इस समय मन में थोड़ा डर भी है, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस समय ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि बुध के साथ भी और बृहस्पति नेटिव के को पकड़ा है। बस शर्त यहाँ पे, बस ये व्यक्ति शनि को कंट्रोल कर ले। शनि को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, हमारे पास इतना औकात नहीं है
कि किसी प्लेनेट को हम लोग कंट्रोल कर ले, बट यहाँ पर अगर ये व्यक्ति अपने से मेहनत करना स्टार्ट कर दे कि मुझे ये पाना है और मुझे ये मेहनत करना है, भगवान भरोसे नहीं, ठीक है, कर्म भरोसे। इसलिए मैं कहता हूं अपना कर्म ही अपना भगवान और अपना शब्द ही अपना मंत्र और कुंडली हमारे जीने का तरीका। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए सबसे सुइटेबल टाइम कौन सा होगा, जहाँ पे आप कोई भी काम करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए सुइटेबल करियर कौन सा होगा, कौन से काम में हाथ डाले जहाँ से आपको फाइनेंस पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे मैं ज़्यादातर सवाल नहीं लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करके वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपको सवाल है वो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पे सेंड करोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहां पे जूम पर आपके साथ बातचीत होगा और आपके साथ जो लाइव बातचीत होगा उसका रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा और पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा जो रेमेडी होगा, उसमें सारा का सारा रेमेडी से लेकर सारा का सारा उपाय और जो भी बातचीत होगा सारा का सारा रिकॉर्डिंग रहेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा ताकि सब कुछ आपको पिन पॉइंट याद रहे। और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, आपके घर में बच्चों का शादी करवाना है, तो उसका भी आप मैरिज मैच मेकिंग करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हो और उसके लिए मैं जो फीस चार्ज करता हूँ दैट इज़ 910 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद आपको मैं कुंडली एनालिसिस करके उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना वास्तु एनालिसिस करवाना चाहते हो घर का और एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। और अगर आपके पास डेट ऑफ टाइम करेक्ट नहीं है, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो, उसका भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वेबसाइट में आके चेक कर सकते हो, dynamicastroandvastuScience.odo.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है और मेरा ये फ़ोन नंबर है, इसमें आप कॉल या मैसेज भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगर आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्स है, यहाँ पे श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडी, ये आपके श्योर शॉट प्रेडिक्शन है जो एक्यूरेट जाके बैठेगा। अब ये तो है और इसका एडवांस भी आ चुका है, आप देखोगे अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे इसका एडवांस भी आ चुका है, ये रहा श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एडवांस्ड, ठीक है। और यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र हीलिंग टेक्निक, मंत्र से कैसे हील करा जाता है, कौन से घर से प्रॉब्लम आता है, कौन से घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस घर से बचने के लिए, उस घर से आपको अपने आप को हील करने के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और कौन से जगह पे जाके आपको पूजा करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है इस मंत्र हीलिंग टेक्निक का। उसके बाद मैरिज मैच मेकिंग टेक्निक, आप बहुत सारे लोगों को मैरिज मैच मेकिंग करना आता नहीं है, गलत मैचिंग करवा के छोड़ देते हैं, आफ्टर मैरिज बाद में सब कुछ खराब हो जाता है। सो आप मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ले सकते हो, उसके साथ साथ BNN प्लस KP एस्ट्रोलॉजी भी है और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी का भी कोर्स ले सकते हो। फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है, उसको ले सकते हो, आप जब भी मर्जी आप उसको देख सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति कोर्स भी है, उसके साथ लाल किताब भी है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये बेसिक टू एडवांस, ये यहाँ पे ये कोर्स को लेंगे ना तो लगभग आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी दूसरा चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वैदिक एंड प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी है, KP एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑफ नक्षत्र एंड सबलॉट्स, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी भी इस पे इंक्लूड करा गया है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक भी इंक्लूड करा गया है, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, उसके साथ साथ GPS टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक और उसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, आप कौन से ऐसे टैटू को यूज कर सकते हो अपने बॉडी में कौन सी जगह पे ताकि आपको उससे और ज्यादा बेनिफिट मिले, ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है,
सेपरेटली, क्योंकि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही आप लोगों को अच्छे जेमस्टोन, करेक्ट जेमस्टोन आप उसको गाइड कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने बताया था जो एडवांस पार्ट है वो भी आ चुका है, इसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद ग्रैंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, तो अगर पराशरी भी सीखना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, या उसके अलावा आप केपी एस्ट्रोलॉजी भी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अपना अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, मेरा फीस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। और कुंडली मैच मेकिंग का सर्विस अगर लेना चाहते हो, आपका घर में शादी करवाना है तो लड़का लड़के कुंडली मैचिंग कराओ, वो करना है, उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और बाकी अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, ये नवतरा चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विद नक्षत्र त्रिपाक चार्ट, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पिन पॉइंट, कौन से मंथ में आपके साथ क्या होगा, कौन से टाइम में आपको कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। उसके बाद ये सैंपल सर्टिफिकेट है, कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। तो यही मेरा वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करा, अब मैं यहाँ पे केपी चार्ट में अगर मैं देखूं कि मिथुन राशि जो गोचर करा है वो बुध का है, बुध राहु के नक्षत्र में है, तो बुध आपके कुंडली में टैलेंटेड है, तो उसका रिजल्ट कौन देगा? राहु देगा, ठीक है। इसका मतलब राहु क्या है? फॉरेन कल्चर, फॉरेन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आपको नए अपॉर्चुनिटीज, नए काम चाहिए, नए चीजें चाहिए, तो ये साल आप बाहर जाके ढूंढिए। अगर अपने लोकल एरिया पे लोकल व्यक्ति अपने लोकल कल्चर के साथ नेटिव प्लेस में रहकर करना के चाहोगे तो ना कुछ मिलेगा ना कुछ प्राप्त होगा। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है, बाहर जाइए, काम हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे आपका वह दशा देखो, दशा कौन सा है? शुक्र का। अंतर्दशा किसका चल रहा है अभी फिलहाल? बृहस्पति का तो खत्म, शनि का स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति ही है, और बृहस्पति आपके कुंडली में फिलहाल वो बैठा है, आपके कुंडली में देखिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी, चेंज ऑफ प्लेस, कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क, और गोचर भी करा है मिथुन राशि में मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड राहु। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, बार बार कह रहा हूं मैं, चेंज योर प्लेस, ठीक है, चेंज योर प्लेस। बस यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी देना चाहता हूं, आप एक काम करना, ऑन मंडे, ये 3 सोमवार कर लेना, ठीक है। 3 सोमवार आप क्या करना है, आप कुम्हार जो मिट्टी का चीजें बनाते हैं, कुम्हार के पास जाके बोलो कि आपको 3 घड़े बना के दे, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसके नीचे तीनों के नीचे 27 छेद कर दे, ठीक है, 27 छेद कर दे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक सोमवार इसमें शिव मंदिर में जाओगे और एक कॉपर के लोटे में पानी लोगे, और ये जो मिट्टी का घड़ा है जो उसमें 27 छेद है, उस घड़े को शिवलिंग के सामने, शिवलिंग जो है उसके सामने आप हाथ लेके उसको पकड़ोगे और वो पानी जो है उसमें डालोगे, और वही पानी 27 छेद से होकर शिवलिंग पे आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको पूजा करना है 3 सोमवार, और पूजा हो जाने के बाद वो जो मिट्टी का घड़ा है वो वहाँ पे ही छोड़ के आ जाओ, लेके नहीं आना है। फिर दूसरे बार करोगे उसको भी वहाँ पे छोड़ के आ जाओ, फिर तीसरे बार करोगे वहाँ पे छोड़ के आ जाओ, उसको लेके नहीं आना है। यही बस एक रेमेडी कर लो, आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति की राशि में नक्षत्र में बैठा हुआ है, 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है। तो 8th हाउस क्या है? टेक्निकलिटीज, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में चला जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा फिलहाल के लिए। या तो आप मंदिर पे, जो मैंने बोला केला दान करने का, मंदिर में जाके पूजा कीजिए और वहाँ पे केला, बनाना आप चढ़ा के आइए, ठीक है, वो करिए। दूसरा बात, अंतर्दशा जो फिलहाल स्टार्ट हुआ है शनि का हुआ है, और शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। देखिए चीख के कह रहा है, यू हैव टू चेंज योर बर्थ प्लेस, आपने बाहर को छोड़ो, कहीं बाहर ढूंढिए। तो आपने यहाँ पे जो कहा है ना, सर मैं IT में एक फॉरेन MNC फाइनेंस कंपनी में करता हूँ, तो फाइनेंस कंपनी में करते हो तो आप ना ये भी कोई ऐसे मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, कोई ग्राफिक्स कंपनी या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल कंपनी में अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस समय, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक चीज़ मैं शनि का अगर स्क्रिप्ट देखूँ, 6-7 आपके लिए जॉब करना ज़्यादा अच्छा होगा। चेंज ऑफ प्लेस कीजिए, ठीक है, आपके बर्थ प्लेस को चेंज कीजिए। और 10th हाउस का देखिए सबलॉर्ड कौन है? केतु। केतु क्या है? केतु रिसर्च को दिखाता है, टेक्निकलिटीज को दिखाता है।
तो ऐसे कंपनी में जाइए जो वे कंपनी किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहा हो, टेक्निकलिटीज, अब मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब किसी भी चीज को डेवलप करना, ठीक है, या तो आप किसी भी मार्केटिंग कंपनी में, ठीक है, या तो आप किसी भी टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कंपनी में जाके अभी अप्लाई कीजिए, बाहर जाके अप्लाई कीजिए, बाहर के लिए अप्रोच कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपका जो सेकंड हाउस का जो मालिक है वो बैठा है आपके कुंडली के 7th हाउस में, और 10th हाउस एंड 11th हाउस, वीनस एंड मर्क्यूरी जो है, वीनस एंड मर्क्यूरी बोथ आर सिटिंग इन आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस क्या है? सर्विसेज, जॉब्स, तो आपको जॉब एंड सर्विसेज से काम आपको आएगा। 6th हाउस का सब लोग चंद्रमा, तो आप देखो चंद्रमा क्या है? चेंज ऑफ प्लेस या तो चीटिंग। तो अगर आप देखो अपने बर्थ प्लेस में कर भी रहे हो ना, तो आपके साथ चीटिंग हो रहा है। कैसे? आप करे जा रहे हो, प्रमोशन उतना नहीं मिल रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको मिलना था, जितना आप मेहनत करते हो, जितने का मिलना चाहिए उतना मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी केतु है, ठीक है, और सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है और 8th हाउस के साथ। तो आप जो एस्ट्रोलॉजी में जुड़े हुए हैं ना, इस एस्ट्रोलॉजी को मत छोड़ो, क्योंकि 9th हाउस में केतु है। तो केतु 9th हाउस में होने के कारण क्या है, अब देखो आपका जो लगन है वो सिंह लगन है, तो पहला बात तो यह है आपके लिए 9th हाउस बाधकेश है। तो आप यहाँ पे मंगल का स्टोन धारण मत करना, ठीक है, मंगल का स्टोन धारण मत करना, ये आपके लिए सही नहीं होगा, पहला बात। और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा रहिए, नहीं तो केतु खुद ब्लॉकेजेस का कार्य कर, खुद बैठा है कहां पर, वो खुद बैठा है 9th हाउस में बैठा हुआ है केपी चार्ट में, तो ये आपको रुकावटें दे सकता है भर भर के। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, इस समय आपके लिए नया अपॉर्चुनिटीज है, चेंजेस को दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है, आप चेंजेस करो, मूवमेंट करो, अपने प्लेस ऑफ बर्थ को आप उससे बाहर चला जाओ, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। दूसरा, आप एक काम करो, 3 ब्राह्मण को थर्सडे के दिन मिठाई, पीले रंग का येलो कलर का मिठाई खिला दो, एंड उन लोगों को आप एक येलो कलर का वस्त्र, चाहे धोती हो चाहे कुछ भी हो, येलो कलर का वस्त्र दे दो। कम से कम 3 ब्राह्मण, उससे ज्यादा कर सकते हो तो आपके ऊपर है। सो आई विल सजेस्ट यू चेंज योर बर्थ प्लेस, गो टू अदर स्टेट, या कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, अपना अप्लाई कीजिए, किसी भी ऐसे कंपनी में काम कीजिए जो फॉरेन से काम करता हो, फॉरेन से डील कर, आप एमएनसी में कर रहे हो ना, बेस्ट है, एमएनसी कंपनी आपके लिए बढ़िया है, जो फॉरेन से जुड़ा हुआ हो ऐसे कंपनी में। लेकिन आप डिपार्टमेंट ऐसे में जाइए जहां पे कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, टेक्निकलिटीज एस्पेक्ट है, या तो किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट जहां पे मार्केटिंग का काम होता हो, ऑनलाइन एक्टिविटी होता हो, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस करके ही करना पड़ेगा। चेंज योर प्लेस, चेंज योर बर्थ प्लेस, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं आखिर में कह सकता हूं, अगर आपके पास, क्योंकि हाथ में टाइम तो है, एज इज जस्ट ए नंबर, तो अगर आप ऐसे काम में जुड़ सकते हो जहां पर आप लोगों को मदद कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो केतु का काम हो गया, तो इसको ना अच्छी तरह से करो, आप अच्छी तरह से करो, और इसको साइड बाय साइड एज ए प्रोफेशन ले लो। नहीं तो मैं यहां पे सजेस्ट करता कि आप लॉ कर लो, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला है कि इस समय गोचर भी तो आपको बहुत अच्छा दे रहा है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी तो है आपके अंदर, न्यू अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। और इस समय अपने नक्षत्र लेवल पर राहु को भी एक्टिव कर रहा है, मतलब ट्रांजिट में राहु को भी एक्टिव कर रहा है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फलित होगा, ठीक है, फाइनेंशियली भी गेन होगा। लेकिन आप एक काम करना, मैं एक चीज बताता हूं, क्योंकि बृहस्पति जो गोचर करा है मर्क्यूरी के नक्षत्र, मर्क्यूरी के राशि में गोचर करा है, मर्क्यूरी नो डाउट ये आपके 2nd हाउस का सब लॉर्ड है, लेकिन ये 8th हाउस में भी सब लॉर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड या मनी रिलेटेड थोड़ा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम दे दे, ठीक है, फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो जाए जिसके कारण आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ना मैं एक सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करिएगा, आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट्स या तो स्टेशनरी आइटम, ठीक है, चॉकलेट या तो स्टेशनरी आइटम उनको गिफ्ट कर दीजिए, या तो अनाथ आश्रम में जाकर, ठीक है, अनाथ आश्रम में जाकर उन अनाथ आश्रम बच्चों के लिए आप स्टेशनरी आइटम मतलब पेंसिल, बुक्स, कॉपी, रबर, स्केल, वो सारा कुछ उनको गिफ्ट करिए, और साथ में चॉकलेट्स भी गिफ्ट कर दीजिए। ये चीज कर दीजिए, आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए, जो अंतर्दशा चल रहा है शनि का चल रहा है, शनि उसका नक्षत्र लॉर्ड राहु है,
तो मैंने हमेशा कहा कारक तत्वों को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कारक तत्वों में देखिए 3 और इधर 12 एंड 9, ठीक है, और 6-7 भी एक्टिव है। तो 6-7 क्या है, वो सर्विस का है, तो आप सर्विस के लिए तो ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे राहु खुद एक चेंजेस को दिखाता है, अनऑर्थोडॉक्स को दिखाता है। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, डू ए कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे, दैट्स द रूल ऑफ राहु। अब यहाँ पे देखिए राहु अपने नक्षत्र लेवल पर कौन से चीज को एक्टिव कर रहा है, 3, 9, 12, एंड यू नो दैट 3, 9, 12 कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। तो इस समय बाहर जाने के बारे में सोचिए, बाहर अप्रोच कीजिए, कहीं दूसरे प्लेस में दूसरे स्टेट के लिए अप्रोच कीजिए, तब ये आपको बहुत अच्छा प्रमोशन ग्रोथ दे देगा। और साथ में एस्ट्रोलॉजी जो है उसको भी यूज कीजिए और ऑनलाइन के थ्रू कीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिव है। तो मैंने कहा था ना कि आप मार्केटिंग सेटिंग के काम कर सकते हो, ठीक है, नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो ना आप, तो मेरे से ही सीख रहे हो, तो उसी चीज को आप अभी ऑनलाइन लेके जाओ। राहु आ गया है ना, हर चीज में ऑनलाइन लेके जाओ, ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस बढ़वा दो कैसे भी करके, ठीक है, ये आपको बेनिफिट दे देगा।